શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ચાલે છે. મુમુક્ષુતા કોને કહેવાય અને એવા પરિણામ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય એ વિશે આજે આપણે લેશું. પેજ નંબર 21, મુમુક્ષુતા આરોહણ ક્રમમાં નીચે છેલ્લો પેરેગ્રાફ. મુમુક્ષુતા વિશે જણાવવું છે. શેના વિશે નથી જણાવવું? જ્ઞાન દશા વિશે નથી જણાવવું. એ પહેલાં આવી ગયું આપણને. તીવ્ર મુમુક્ષુતા એ વિશે મારે નથી જણાવવું, કેમ કે એનું કારણ જે છે જ્ઞાન દશાનું, એ જીવમાં જ્યાં સુધી પ્રગટ ન થાય અથવા એના પરિણામ મુમુક્ષુતાના ન થાય तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी. ज्ञान दशा में तो जो परिणमन हो रहा है वो भी बात ऊपर में ली है कि अनन्य प्रेमे मोक्षना मार्ग में क्षणे क्षणे प्रवर्तु ये ज्ञान दशा है, यानी कि तीव्र मुमुक्षुता है. ज्ञानी है वो अनन्य प्रेम है. अनन्य माने एक रूप, अन्य में अन्य माने दूसरा. दूसरे के लिए जो प्रेम है, पर पदार्थ के लिए जो प्रेम है, उससे कहीं अधिक गुना प्रेम अपने आत्मा के प्रति है. समझ में आ रहा है? अनन्य प्रेम है यानी अपना कार्य जो अंतर में पुरुषार्थ का है, वेद विज्ञान है, वो कार्य करने में उनको बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है. जैसे संसार में हमें ऑल ऑफ ए सडन बहुत पैसा मिल जाए, 50 करोड़ की लॉटरी लग जाए, 100 करोड़ की, तो हमको अंदर में कितनी खुशी होती है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ज्ञानी को अपना स्वकार्य में, अपने प्रयास में अनन्य प्रेम है. अनन्य प्रेम मोक्ष मार्ग में क्षणे क्षणे प्रवर्ते छे. प्रति क्षणे अपना स्वकार्य में संसार के मध्य में रहते हुए अपना कार्य करते हैं. वास्तविक देखो तो ज्ञानी कहाँ रहते हैं? गुरुदेव कहाँ रहते थे? तो के सोनगढ़ में. गुरुदेव आत्मा में रहते थे. ज्ञानी शरीर में भी नहीं रहते, राग द्वेष में भी नहीं रहते, सिर्फ अपने आत्मा में रहते हैं. और ज्ञानी क्या करते हैं? गुरुदेव श्री क्या करते थे कि रोज सवारे ने सांजे प्रवचन करता था. तो कि नहीं, ज्ञानी अपने आत्म कल्याण का कार्य ही करते हैं और कोई कार्य करते नहीं है, क्योंकि वो कार्य करने में उनको अनन्य प्रेम है, खुशी है, हर्ष है, क्योंकि पूर्ण सुख की प्राप्ति होने वाली है. अभी वर्तमान में अल्प सुख का अनुभव है, लेकिन केवल ज्ञान जब होगा तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी. उसके लिए वो प्रयत्नवान है. क्योंकि जब मेरे में अंदर में सुख का सागर मैंने जब देखा, तो फिर सिर्फ 1-2 बूंद पीने से मुझे क्यों संतुष्टपना हो? पूरा सागर में क्यों ना पी लूं?
ऐसे अंतर में भावना होने के कारण से पुरुषार्थ धारावाही चलते रहता है। और कब तक चलता है पुरुषार्थ? जब तक सुख का सागर संपूर्ण रूप से अनुभव में नहीं आता है, तो ये पुरुषार्थ 24 घंटे चलते ही रहता है। ऐसी दशा को तीव्र मुमुक्षुता એટલે જ્ઞાન દશા કહેવામાં આવી છે। उसकी बात नहीं करना चाहते कृपा क्या, लेकिन ऐसी दशा उत्पन्न हो जीव में, और वो भी अभी पंचमारे में, तो उसको कारण रूप दशा कौन सी है? जिसके प्रकट होने पर आत्मज्ञान होगा ही, न होगा ऐसे बनने वाला नहीं है। ऐसी दशा को मुमुक्षु की दशा कहने में आते हैं। हे अज्ञानी क्या, लेकिन अवश्य उसका मोक्ष होगा अगर मुमुक्षुता प्रकट हो तो। इसे ये भी नक्की होता है कि अनादिकाल से आज तक सच्ची मुमुक्षुता प्रकट एक बार भी हुई नहीं है। मुनि हुआ, भावलिंगी नहीं लेकिन द्रव्यलिंगी, नग्न दिगंबर मुनि पना लिया, जंगल में गया आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु से, लेकिन मुमुक्षुता प्रकट नहीं हुई थी तो आत्मज्ञान नहीं हुआ। जो मुमुक्षुता गृहस्थ दशा में प्रकट हो सकती है, वो कार्य जब तक नहीं होता है तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए ये विषय अपने लिए बहुत प्रयोजनभूत है। क्या मुमुक्षुता का लक्षण पहले बता दिया कि जब मोह का परिणाम होता है, सुबह आया था, तो उसको जीव को अंदर में बड़ा नुकसान दिखता है। क्या दिखता है उसमें? परिभ्रमण दिखता है उसको, और बारहवार दुख का भोगवटा मुझे करना पड़ेगा। ऐसा जब उसको दिखता है, हमको भी जब एक वाइट स्पॉट हो जाए ना, तो वाइट स्पॉट में क्या दिखता है? और वो ठीक नहीं होता है। सब दवा बवा लेने के बाद, स्वप्निल भाई से लगाने के बाद ठीक नहीं होता है, तो हमको क्या उसमें से होता है? कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, ऐसा हमें अंदर में भय चालू हो जाता ना। और जब सब टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, तब शांति होती है। बराबर है ना? हाँ। तो ये डर जो चालू हो गया, ऐसा ही जब मोह के परिणाम जीव को होते हैं, तो इसमें होता है, तो इसमें क्यों डर नहीं होता है? समझ में आया? उसमें तो कैंसर दिखा नहीं है, रिपोर्ट आया नहीं है, टेस्ट किया नहीं है, लेकिन जैसे कैंसर हुआ है वैसे उसको लगने लगता है, तभी तो डर होता है ना, कि नहीं होता? डर क्यों हुआ? ये तो सिर्फ वाइट स्पॉट है ना, इतना तो डर क्यों हुआ? वाइट स्पॉट में वाइट स्पॉट नहीं दिखा, वाइट स्पॉट में कैंसर दिखा, है कि नहीं? तो इतनी ताकत जीव की है कि आगे के बारे में विजुअलाइज कर सकता है। वही कैपेबिलिटी जो है उसमें, उसका उपयोग यहाँ करना चाहिए अपने आत्मकल्याण में। कैसे करना वो तो आता है हमको, करते हैं हमारा जीवन में ही, ये सब चालू ही है, लेकिन उसका उपयोग यहाँ करने का है कि जब जब मोह के परिणाम हो, शरीर को अपना देखे जाने, कुटुंब परिवार को अपना देखे जाने, या
और ये सब कार्य मैं करता हूँ ऐसा उसको लगे तो उसको मोह के परिणाम में परिभ्रमण दिखता है। वहाँ कैंसर दिखता है, यहाँ परिभ्रमण दिखता है। तो इसको क्या होता है अंदर में? कैंसर दिखता है तो मूंझवण होती है, परिभ्रमण दिखता है तो मूंझवण होती है। ये शक्य बात है कि नहीं? कि कोई अशक्य बात है कि कोई चौथे आरे में ही होगा, अभी नहीं हो सकता? ये ऐसी कोई बात है? नहीं, बात है ऐसी, बहुत सामान्य बात है। और ये नेचुरल कोर्स में होती है। क्या शुरुआत में प्रयत्न कृत्रिम हो, लेकिन करते करते फिर वो नेचुरल दशा हो जाती है, तब उसको मुमुक्षु कहने में आता है। ऐसी दशा हमारे अंदर में अगर प्रकट नहीं हुई है तो कृपाणु देव ने हमें रास्ता बता दिया कि तुम हम जो कहते हैं वैसा करो तो तुमको हो जाएगी। क्या देखो अभी आगे कहेंगे, મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થવાનું, ઉત્પન્ન નથી, પ્રગટ નથી, પ્રગટ કરવી છે, મારે અંદરમાં ઉત્પન્ન કરવી છે। તો કેવી રીતે થાય? તો કે ઉત્પન્ન થવાનું ચિહ્ન, લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા છે। બસ આટલું કરવાનું છે। શું કરવાનું છે? દેવ દર્શન કરવાના છે, પૂજા ભક્તિ કરવાના છે, ચોવિહાર કરવાનો છે, સમેત શિખરની યાત્રા કરવાની છે, કરાય બધું કરવાનું, નો પ્રોબ્લેમ। પણ આ કામ કરવા માટે શું કરવાનું છે? કાયમ માટે સુખી થવું હોય તો શું કરવાનું છે? કામ બહુ સહેલું છે। દોષ નથી કરવાના એમ નથી કીધું। લ્યો, કોઈ કે તારે ગુસ્સો જ નહીં કરવાનો આજથી, તો કે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે। હા કે નહીં? પણ તારે ગુસ્સો જ્યારે કર તો એ તારો દોષ છે એમ તારે માનવાનું છે। બોલો, આમાં શું ડિફિકલ્ટ છે? આટલો સહેલો માર્ગ હોય કોઈ દિવસ? કહો તો ખરા। આટલા સહેલા માર્ગથી મોક્ષ થતો હોય તો કેમ મોક્ષ ન કરવો? હા, તારે એક બી કશાય નથી કરવાનો તો જ તને મોક્ષ થશે એવું નથી કીધું। પણ એ કશાય થાય, તને કોઈ કહે કે આ તારો દોષ છે તો તું ઉત્સાહથી એને એક્સેપ્ટ કર, મોઢું બગાડીને નહીં કર। એ દોષ બતાવનારથી દૂર નહીં ભાગ, એની પાસે જ તું રહે, કેમ કે તારું જલ્દી કામ થશે। એ દોષ બતાવવાનું છોડશે નહીં અને તારે એક્સેપ્ટ કરવાનું કામ જલ્દી જલ્દી થવા માંડશે। આપણે શું કરીએ છીએ? કોઈ દોષ બતાવવાવાળો આપણને આઈડેન્ટિફાઈ, એની પાસે જાઓ માં ભાઈ, એ આવે આમ તો આપણે આમ વ્યા જઈએ, આની હારે બેસશો તમે એટલે આપણું માથું ખાઈ જશે। પણ એ જ જીવ જ્યારે મુમુક્ષુ થાય ત્યારે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે આની પાસે તો મારે બેસવું જ જોઈએ, કેમ કે આ તો નોન સ્ટોપ દોષ બતાવશે તો મારી પ્રેક્ટિસ એક્સેપ્ટન્સની ઇમ્પ્રૂવ થશે। એવા માણસો આપણે બધા અને પરિચયમાં હશે જ ને, આમ તો બધા આપણા ફેમિલીમાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ખબર છે કે આ માણસ છે આપણા માટે। हाँ, पहले जिससे घबराते थे अभी उसके पास जाने वाले हम। क्या? और हमारी अंदर की रेसिस्टेंस पावर हम चेक करेंगे अभी। ये दोष बताया कर से हूँ क्या सुधी शांति थी, प्रेम थी एक्सेप्ट करूँ, ये डेवलपमेंट मारे करવું છે મારામાં, એના માટે બેસ્ટ નિમિત્ત છે આ। સમજાય છે કે નહીં? હા, કે છે કે મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ, બીજાના દોષ નહીં। હવે દોષ જોવાનું પણ
ઓલરેડી આપણે કરી છે, એ પણ નથી કરવાનું. દોષ જોવાનું થાય છે કે નહીં? ક્યારે દોષ નથી જોતા? અહીંયા એવા હમણાં બધાના દોષ જોયા હશે કે નહીં? આ કેમ આમ બેઠો, આ કેમ વચ્ચે બેઠો છે, એ કહું છું. હા, એને આ લોકોને કેમ વધારે જગ્યા આપી છે લેડીઝને? આ લોકોને જોયું કે નહીં? હા, એવા અનેક પ્રકારના દોષ. આ જો કેવી રીતે બેસે છે, આનો કેવા જીન્સ બીન્સ પહેરીને આમાં આવે છે, આ સાદા કપડાં પહેરીને આવવાની બદલે એમ અનેક પ્રકાર. પોતાની કલ્પના ચાલે છે અંદરમાં. પોતે કરે તો એ દોષ ન કહેવાય, તો બીજા કરે તો એ દોષ કહેવાય. બરાબર ને? તો દોષ જોવાનું પણ ચાલુ નથી કરવાનું, એ ઓલરેડી ચાલુ જ છે. વાય નથી કરવાનું, ખાલી પોતાનો દોષ જોવાનો છે, આટલું જ કરવાનું છે. પોતાનો दोष अपना दोष जो देखता ही नहीं था, सिर्फ दूसरे का ही दोष देखता था सुबह से शाम तक, उसको सुबह से शाम दोष देखने की छूट है, लेकिन अपना આમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? જોવાની એ છૂટ આપી દીધી, એ જોવાનું બંધ નથી કરવાનું. તો આમાં શું આપણને કઠિનાઈ લાગે છે ને? ઇઝી. પોતાના દોષ જોવામાં. હવે જોઈ તો છી, સમજાય છે? ક્યારેક આપણને આપણો દોષ દેખાય છે, ક્યારેક દેખાય છે ને. ચારેક ઓરથી બધા કોર્નર કરે ને, બધા એને પૂછે, હે તને શું આ છે? બોલો કે દોષ છે, બોલો કે છે. આ બધા આટલા જણા કહે છે તો કશે કદાચ. એટલે ચારેક ઓરથી કોર્નર થઈ જાય જ્યારે, ત્યારે આ જેવું દોષનો સ્વીકાર કરે. બરાબર છે કે નહીં? કે ન કરે? સંપૂર્ણ સ્વીકાર ન કરે. એટલે વાણીમાં કહે આઈ એમ સોરી, હા સોરી તો કહે છે ને બધા, માય મિસ્ટેક. બરાબર છે, પણ એ સંપૂર્ણ સ્વીકાર નથી, પાર્શિયલ છે. કેમ? પછી એને એલાઉ કરો તો એ કહેશે કે આને આમ કર્યું ને એટલે મેં કર્યું. એટલે બે જણા પાર્ટનર છે એ દોષમાં. એટલે 50% સીધો દોષનો પક્ષ થઈ ગયો. કમ્પ્લીટલી મારો જ દોષ છે, કોઈ પણ ગમે તે કરે ને, શું મારો જ દોષ છે એમ જ્યારે 100% અંદરમાં જીવ જ્યારે સ્વીકારે ને, ત્યારે જ એ દોષને મટાડી શકે. પેલા કેસમાં કેમ એ ન મટાડી શકે? કારણ કે ઓલા માણસની એને પાર્ટનરશિપ છે ને. ઓલો કે આઈ વિલ નોટ હેલ્પ યુ, તું તારો દોષ મટાડ. તો કે 50% તો તારો વાંક છે, તું ગાળો દેવાનું બંધ કર પહેલાં, તો હું ગુસ્સે થવાનું બંધ કરું. સમજાણું ને? ઓલો ગાળો દેવાનું બંધ કરે નહીં તો તમારે દોષથી રહિત કેવી રીતે થાવ? એમાં એ प्रॉब्लम આવશે. जहाँ जब तक आप दोष को संपूर्ण रूप से स्वीकारते नहीं है क्या, तब तक उसका पक्ष चालू है और उसके कारण से स्वच्छंद की वृद्धि होती है. स्वच्छंद ये महादोष है सब में. ये परिभ्रमण का एकमात्र कारण स्वच्छंद है. આપણે કયા પત્રમાં આવ્યું?
128 કેવળ સ્વચ્છંદથી જ મારું પરિભ્રમણ થયું છે. એ સ્વચ્છંદ જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં ઈગો કહીએ છીએ, અથવા એનો એવો ભાવ છે કે આઈ એમ સમથિંગ, આઈ નો, આઈ કેન ટેક કેર ઓફ માય સેલ્ફ, આઈ ડોન્ટ નીડ એનીબડીઝ હેલ્પ, એવી જાતનું જે અભિમાન શું એને સ્વચ્છંદ કહેવામાં આવે છે. એ પછી નાનાથી લઈને મોટા બુઢાપામાં પણ એ ભાવ સ્વચ્છંદનો બધા જીવોને ભરપૂર હોય છે. એનું કારણ શું कि जब जब उसको दोष होता है तब तब वो उसका पक्ष करता है. इसलिए स्वच्छंद है ये उसकी मात्रा हाईएस्ट लेवल में कभी भी अज्ञानी जीव में चालू ही रहती है. वो कभी भी उसका पारा कम नहीं होता है. कब प्रथम कम होगा कि वो दोष का 100% स्वीकार करे और दूसरे में दोष देखना बंद कर कर उसमें गुण देखना चालू करे. ऐसा जब कार्य जीव करता है तभी स्वच्छंद अपने आप कम होने लगता है. મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થવાનું ચિહ્ન લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે. અને તેને લીધે સ્વચ્છંદનો નાશ હોય છે. સ્વચ્છંદ જે છે એનો નાશ હોય છે. ત્યાંથી मुमुक्षुताની શરૂઆત થાય છે. हाँ, यहाँ से ये पॉइंट से मुमुक्षुता की शुरुआत होती है. જ્યારે જીવને જીવનું ધ્યેય પૂर्ण શુદ્ધિનો હોય, पहला तो गोल सेट करना है हमको. संसार में सब काम हम गोल पहले बनाकर काम करते हैं कि नहीं? कौन सा काम आप गोल के बिना संसार में कर रहे हो? बोलो. अभी यहाँ सत्संग में आए तो रिटर्न टिकट लेकर आए, अभी तो वहाँ से निकले नहीं है. उसके पहले वापस कब आएंगे वो नक्की कर देते ना क्या? तभी वहाँ से निकलते हैं. हाँ, तो ये पूरा साइकिल जो है वहाँ से निकल कर यहाँ आना, यहाँ से वापस वहाँ पहुँच जाना, ये पूरा साइकिल है, ये पूर्णता है. इसको क्या कहते हैं? पूर्णता. स्टार्टिंग टू एंड. ठीक है. यहाँ भी हमको पूर्ण सुखी होने का पहले गोल बनाना चाहिए. और दोष के कारण से हम दुखी है ऐसा हमें नक्की करना चाहिए. हम क्यों दुखी है, उसका कारण क्या? कि हमारा दोष. क्रोधादि भाव में आकुलता है, जीव को अशांति का परिणाम होता है, दुख होता है. क्या बाकी जो बाहर में जो होता है वो तो काल्पनिक है. शरीर में जो प्रॉब्लम है वो सब शरीर ने तो अड़तो ज नहीं. जीव पैसा नहीं है, पैसा तो बाहर में. पैसा का जो मोह है वो दुख का कारण है. और जो जो चीज में मोह है वो चीज में भय हुए बिना रहता नहीं है. क्या मोह और भय ये दोनों साथ होते हैं. ठीक है ना? जिसमें अपनत्व है वो व्यक्ति के प्रति मोह है, उसके लिए ही हमको भय होता है कि आने कंईक थई जशे तो, आने नुकसान थशे तो, वागी जशे तो. दुनिया में कितने लोग को नुकसान होता है लेकिन उसके कारण से हमको भय नहीं होता है. कितने लोग का एक्सीडेंट होता है तो उसके कारण से हमको भय नहीं होता है.
लेकिन जिसके प्रति मोह है उसको एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें भय होने लगता है। देखो, आप अपने परिणाम में देखो, अपने भाव से नक्की करना चाहिए हमें। जो हमको भय हो रहा है ना आपको भय, तो आप उसमें चेक करो कि उसमें कोई मोह का फैक्टर है कि नहीं। जिसके लिए आपको भय होता है वो व्यक्ति को आप अपना मान रहे हो। शरीर को अपना माने तो रोग का भय होता है। समझ में आया? ऐसे मोह ये भय का कारण है। जिसको भय से छूटना है, भय रहित होना है, उसको प्रथम में प्रथम मोह को छोड़ना चाहिए। पर में अपनत्व का जो मोह का परिणाम है वो उसको भय का कारण होता है। तो यहाँ क्या कहा कि जितने दोष है अपने अंदर में, क्रोध मान माया लोभ, यही हमको दुख का कारण है। और सिद्ध भगवान जो है उनके अंदर में एक भी दोष नहीं है, संपूर्ण निर्दोष है वो, इसलिए संपूर्ण सुखी है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा गोल होना चाहिए। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि एक भी दोष हमारे अंदर में रहने नहीं चाहिए। और ऐसी दशा, निर्दोष दशा, ये वर्तमान में सिद्ध परमात्मा को है और वही मेरा गोल है। वहाँ तक मुझे पहुँचना है। ये स्टार्टिंग से एंड आ गया ना अपने को, वो एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल हमारा स्टार्टिंग क्या है कि हम अनंत दोष से भरे हुए हैं, ठीक है। और हमको हमारा गोल क्या है, एक भी दोष हमारे में नहीं होने चाहिए। ऐसी दशा हमें प्रकट करनी है और हम कर सकते वो। आज करे कि करोड़ भव के बाद करे, लेकिन ये करे बिना सुख की प्राप्ति कभी होगी नहीं। अगर किसी को आज नहीं करना है तो करोड़ों भव का परिभ्रमण कर कर दुखी होकर उसके बाद भी कर सकता है वो, क्या। लेकिन ये जब तक ये कार्य नहीं करेगा तब तक उसको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो पहले हमारा गोल होना चाहिए कि हमें संपूर्ण दोष रहित होना है, ठीक है। तो उसकी शुरुआत आज से हो सकती है कि हमको क्रोध ये दोष है, मान दोष है, माया यानी छुपाना, झूठ बोलना ये दोष है, लोभ का परिणाम ये दोष है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आज हम ये दोष को मिटा नहीं सकते। ये दोष करे बिना हम रह नहीं सकते, ऐसे हमको लगता है। और हमारा गोल क्या है, सब दोष का नाश करना है। और आज क्या परिस्थिति है कि हम तो रोज प्रतिदिन क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हजारों करते रहते हैं। इतना सत्संग करते, स्वाध्याय करते, शिविर में जाते, लेकिन क्रोधादि भाव जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा अपना अनुभव है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दोष है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या नक्की हुआ? हम चाहते हैं कि हम क्रोध न करें, फिर भी हम क्रोध कर लेते हैं प्रसंग में। हम चाहते हैं कि हम लोभ न करें, फिर भी हम लोभ कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमको मान नहीं होना चाहिए, फिर भी हमें हर एक प्रसंग में मान चाहिए।
तो उसका मतलब कि हमारी इच्छा है उस अनुसार हम कर सकते नहीं है, ऐसे हम कमज़ोर है, ऐसा हमको लगता है। क्या लगता है हमको? आई एम वेरी वीक। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविक ऐसा नहीं है। भले जीव हार गया है कसाई के लड़ाई में, कसाई के साथ लड़ते लड़ते कसाई जीत गए और जीव हार गया। कसाई जीत गए और जीव को परिभ्रमण करा रहा है, और जीव को परिभ्रमण करना नहीं है, फिर भी वो हार जाता है वहां। ऐसी वर्तमान परिस्थिति है। तो प्रश्न ये उठता है यहां कि मैं तो अनंत शक्ति वाला आत्मा हूं, ऐसे जिनागम से मैं समझाऊं मेरे में अनंत शक्ति है, और कसाई तो एक समय का कार्य है, 24 घंटे तो मुझे गुस्सा नहीं रहता है। हाँ, आता है थोड़ी देर में चला जाता है, और मैं तो रहता हूं कायम। तो शक्ति किसकी भी ज़्यादा है? मेरी है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि कसाई की शक्ति ज़्यादा है, और मैं उससे क्यों हार जा रहा हूं? ऐसा प्रश्न यहाँ उठना चाहिए। बराबर है कि नहीं? वो जिनागम की बात तो गलत हो सकती नहीं कि आत्मा अनंत शक्ति वाળો महापदार्थ છે, परमेश्वर છે, હમણાં જ परमेश्वर છે, वो बात गलत हो सकती नहीं। बराबर है ना? तो क्या हुआ कि ऐसे परमेश्वर आत्मा ने कसाई को अपना मानकर उसका पूरी शक्ति कसाई में दे दी, इसलिए कसाई बलवान हो गए। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अपना वो एग्जाम्पल है ना इंस्पेक्टर वाला, वो काम आ जाता है घड़ी घड़ी। हाँ? 2 आदमी लड़ते हैं, हाँ? और एक आदमी बहुत कमज़ोर है, और एक जिम में जाकर आने वाला दूसरा है। लेकिन जो कमज़ोर आदमी है उसको पुलिस कमिश्नर से दोस्ती है। क्या? हाँ? वो ये जिम वाले को पता है, क्योंकि उसने देखा है दोनों को बात करते हुए, एक दूसरे के घर में जाते हुए, हाँ, पार्टी करते हुए। तो वो उसमें इतनी शक्ति है कि उसको फूंक मारे तो वो गिर जाएगा, लेकिन वो उससे बहुत संभाल कर रहता है, उससे बहुत झगड़ा नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको जेल में जाना पड़ेगा, वो कमिश्नर उसको पकड़ लेगा। बराबर है? तो वो कमज़ोर आदमी में क्या जोर ज़्यादा है क्या कि वो जीतता है और ये हार जाता है? हाँ, नहीं है ना? तो फिर ये क्यों घबराता है? हाँ, उसको पता है कि इसको कमिश्नर से दोस्ती है, तो उससे बराबर प्रेम से बात करता है, झगड़ा करता नहीं है। ऐसा उसका दिन महीना ऐसा चला गया, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसने देखा कि कमिश्नर और ये कमज़ोर आदमी का झगड़ा हो रहा है। क्या देखा उसने? और कमिश्नर ने कहा, तेरी मेरी दोस्ती आज से ख़त्म, तू मुझे कभी भी बुलाना नहीं। ये इसने देख लिया, और अभी वो आया लड़ाई करने के लिए, तो ये क्या करेगा? समझ में आ रहा है उदाहरण? तो वो कमज़ोर आदमी का कमिश्नर से जो पावर आया था, कमिश्नर का पूरा पावर उसके पास है, उसका तो कुछ नहीं है पूरा। ठीक है ना? ऐसे आत्मा जो है ये अनंत शक्ति वाला है। ऐसे अनंत शक्ति वाले आत्मा ने क्रोध मेरा है ऐसा कर दिया, जैसे कमिश्नर ने कमज़ोर आदमी को
दोस्त बनाया, ऐसे आत्मा ने क्रोध को अपना बनाया। तो पूरा आत्मा का जोर उसमें आ गया, क्या? अपनत्व के कारण से, कि उसको वो आत्मा मिटा नहीं सकता है। तो मोह का परिणाम अगर छूट जाए तो कषाय अपने आप कमजोर होने लगते हैं और एक दिन हार जाते हैं। एकदम साइंटिफिक बात है ये। तो ये कषाय तो आत्मज्ञान होगा, वो समय में उसमें अपनत्व छूट जाएगा। तब तक हम क्या करें? ऐसा प्रश्न वापस यहाँ होना। देखो, आप वो बाद में पूछेंगे ना, तो हम अभी बराबर है ना कि आत्मज्ञान हुआ तो आत्मा में अपनत्व हुआ, तो कषाय में अपनत्व छूट गया। लेकिन वो दशा तो आत्मज्ञान जब होगा तब आएगी ना। लेकिन आज हम क्या करें कि हमको आत्मज्ञान हो, तो के कषाय को उसका जो दोष का पक्ष है आप छोड़ेंगे, तब से वो कमजोर होने लग जाएंगे। वो आप कर कर देखो, अगर नहीं हुए तो हमको बोलो। जैन दर्शन की ओपन चैलेंज। क्या कि कषाय जो होते हैं, आपके दोष जो होते हैं, अगर आपको कोई बताए तो आप देखिए कि वो दोष आपने किया है कि नहीं, क्यों किया है छोड़ दो। क्या एग्जाम्पल, कोई कहे कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो आप चेक करिए कि आप गुस्से में हो कि नहीं। ऐसा मत देखिए कि इसने गाली दी ना इसलिए मैंने गुस्सा किया, ये चुप रहता तो मैं गुस्सा करता नहीं। ये सब मत देखो, आप सिर्फ क्रोध है कि नहीं वो देखो। ठीक है? तो अगर क्रोध है तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरी गलती है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? तो क्यों फिर बचाव करते रहते हैं? बचाव करते हैं ना, अपने को 25 पॉइंट है ना बचाव के। क्यों ऐसा करते हैं? और अपना स्वच्छंद को बढ़ाते हैं और अपना परिभ्रमण बढ़ाते रहते हैं। ऐसा काम क्यों हम करते हैं? क्या फायदा होता है कि हम दोष का स्वीकार नहीं करते हैं? कुछ फायदा होता रहेगा ना अपने को। क्या फायदा है कि वो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? जब इतना बड़ा लाभ मिलता है, स्वच्छंद का नाश होकर परम सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कार्य करने का हमें अवसर आया है, तो हमें क्यों ये कार्य करने में उत्साह नहीं है? हम दोष का स्वीकार भी जब करते हैं तभी भी हमको उत्साह नहीं होता है। उत्साह होए છે? ખુશી હોય ન હોય? હવે ફસાઈ ગયા, હવે તો માનવું જ પડશે। એમાં પણ મુમુક્ષુ એક દોષ બતાવે તો માનવું જ પડે, ને તો કહેશે કે આ શું કરો તમે? હા, આપણે તો એ જ વાત ચાલે છે અહીંયા, અને તમે એક્સેપ્ટ નથી કરતા। પણ अंदर में से एक्सेप्टेंस नहीं है, दिखावे का एक्सेप्टेंस है। बराबर છે? હૃદયથી જો એક્સેપ્ટન્સ થાય તો તુરત પછી ઉપરથી શું કામ કરવું? હૃદયથી કેમ ન કરવું? એ બધી વિચારણા, ચર્ચા એકબીજા મુમુક્ષુ સાથે વારંવાર કરવા યોગ્ય છે। કેમ કે यहाँ सब जीव अटके हैं।
यहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना है? और एक बार ही निकलना है, बस खत्म, फिर तो मोक्ष। एक बार निकलने में क्या प्रॉब्लम है कि इतना टाइम हमारा जाता है इसमें? कितने साल से ये विषय चल रहा है। हाँ, ये पत्र भी कितनी बार ले लिया, अभी लास्ट टाइम है ये। जिसको करना है वो कर ले। क्या एक જ સેન્ટેન્સમાં કૃપાળુદેવને બતા दिया कि तुम्हें मुमुक्षुता उत्पन्न करनी है तो जो भी तुम्हें अंदर में दोष हो रहे हैं उसका पक्ष छोड़ दो, यानी उसका स्वीकार करो, और स्वीकार करने में मुझे लाभ है ऐसा मानो। हम मानते क्या स्वीकार करने में हमको नुकसान है, हमारी इम्प्रेशन का क्या होगा? પેલો પ્રોબ્લેમ શું છે? सुमित છે કે બીજું છે? प्रॉब्लम શું છે? तो उसका स्वीकार नहीं करने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसा लगता है कि मेरे पे अटैक हो रहा है। अटैक हो रहा है, हाँ पक्का। ऐसा लगता है कि वो आइडेंटिटी दोष के साथ मेरी जोड़ रखी है, तो दोष बता रहे हैं तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वो दोष को अलग नहीं देखता हूँ, वो खुद से कनेक्ट करता हूँ उसमें। समझा नहीं क्या? जब कोई दोष बताते हैं तो मैं मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऐसा अपने आप से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे अटैक कर रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे बुरा कह रहे हैं, मेरा बुरा हाईलाइट कर रहे हैं, मेरे दोष, तो वो मेरे करके मैं उसमें इसलिए डिफेंड करने लग जाता हूँ कि ठीक है, समझ गया। पहले आप जब छोटे थे तो आपको पिंपल होता था कि नहीं? तो वो पिंपल कहाँ से निकलता है? शरीर में से निकलता है। शरीर से ही निकलता। तो आप क्यों उसको रखते नहीं थे? अच्छा नहीं वो लगता। सजा बजा कर रखना चाहिए ना कि मेरा शरीर का पार्ट है, हाँ? कि नहीं? हाँ, नहीं, तो ऐसा नहीं। पिंपल के लिए कोई कहे कि ये अच्छा नहीं लगता है, तो आपको अच्छा नहीं है ऐसा लगता था? ये मेरा प्रश्न है। कोई कहेगा पिंपल के कारण से आपका फेस अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या होता था? मैं ही बेकार हूँ, नहीं, मैं थर्ड क्लास आदमी हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, ये पिंपल खराब है, ऐसा लगता था ना? क्या लगता था? ऐसे ही लगता था। पिंपल को जोर से निकालते थे कि प्रेम से निकालते थे? ऐसे लगता था कि ये पिंपल के कारण से मेरा फेस खराब हो रहा है। हाँ, तो पिंपल नहीं चाहिए, उसके लिए पूरे प्रयत्न करता था। हाँ, तो उसके लिए कितना जोर लगाते थे, ये बात है। पिंपल को निकालने के लिए कितना जोर, पस वाला पिंपल, उसको निकालने में कैसे आप प्रयास करते थे? पूरा प्रयास करता, अंदर से वो जड़ से निकालने का जड़ से निकाल देने का करते थे ना। और वो निकलने के बाद आपको खुशी होती कि दर्द होता था? खुशी होती है। ये पिंपल है दोस्त, पस वाला पिंपल, बराबर। वाइट पस हो उसमें। अभी उसको प्रेम, उसका प्रेम क्यों करते हो? उसको अपना क्यों मानते हो? हाँ, आप पिंपल जब था तो आपको कैसे मानते थे कि मैं पिंपल के बिना सुंदर हूँ? पिंपल के काल में आप ऐसा मानते हो क्या? आपको डाउट नहीं था कि पिंपल चला जाएगा तो मैं कैसे दिखूंगा, बराबर दिखूंगा कि नहीं? ऐसा कोई डाउट था? नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, कि मैं बहुत सुंदर दिखूंगा पिंपल निकल जाएगा तो, ऐसा था ना? ऐसे ही था। ऐसे आपको दोष मिटने से लगना चाहिए। आप बहुत सुंदर हो, आप परमात्मा हो। ये पस वाला पिंपल के कारण से आपका आत्मा में अशुद्धता आई है, मलिनता आई है, बराबर एकदम। तो उसका प्रेम क्यों करें हम? एकदम बराबर लगा सर। एक छोटा पार्ट है पिंपल, शरीर कितना बड़ा है, उसमें पिंपल का एरिया कितना?
और पूरा शरीर 6 फीट का, और उसमें एक छोटा पार्ट पिंपल। ऐसे अनंत गुण, अनंत शक्ति वाला आत्मा, उसमें कितने गुण है? अनंत गुण है। अनंत माने उसकी गिनती नहीं हो सकती है। क्या? उतने गुण है। उसमें से एक गुण जिसका नाम चारित्र गुण है, ठीक है? और वो चारित्र गुण की अनादिकाल से अनंत पर्याय, कितनी पर्याय है? हर एक समय में राग द्वेष, राग द्वेष, राग क्रोध, मान माया लोभ होते ही रहता है ना, अनंत काल से लेकर भविष्य में जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसमें से कोई कितनी पर्याय आएगी? अनंत पर्याय में एक पर्याय में आपने दोष किया है, उसका स्वीकार क्यों नहीं करते हो? और वो एक पर्याय से अपना पूरा स्वरूप क्यों मानते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो एक ही अवस्था दोष की, पर्याय जो पलटती है उसको पर्याय कहते हैं। आया गया, कायम रहता, क्रोध कायम रहता है। जो कायम नहीं रहता है उसको पर्याय कहते हैं, जो कायम रहता है उसको द्रव्य गुण कहते हैं। बहुत सिंपल है। हाँ, ये पर्याय है क्रोध के नहीं? तो आप पूछिए अपने को, ये पहले था तो कि नहीं था? आया अभी तो कि हाँ, चला जाएगा तो कि हाँ, तो इसको पर्याय कहते हैं। क्या? वो पर्याय तो पलटती है। वो तो उत्पन्न जब होती है, नाश होने के लिए ही उत्पन्न होती है। वैसे जो उत्पन्न और नाश हो रहा है उसको क्यों अपना मानते हो? जो कायम है उसको क्यों अपना नहीं मानते हो? જીવનું ધ્યેય, ધ્યેય એટલે ગોલ, टारगेट, फाइनल डेस्टिनेशन, उसको ध्येय कहते हैं। પૂર્ણ શુદ્ધિનું હોય છે, મોક્ષનું હોય છે। એટલે શું? મોક્ષ। ત્યારે એના પરિણામોની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? स्टार्टिंग एंड, दो बात यहाँ ली है। क्या? कोई दोष को देखता है, स्वीकारता है, लेकिन उसको मोक्ष का ध्येय नहीं है, तो उसका भी कार्य होने वाला नहीं है। हाँ, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। પોતાના દોષ જોવામાં અને તે પણ અપક્ષપાતપણે જોવામાં એ જીવની પ્રવૃત્તિ ચાલુ થાય છે। પોતાના દોષ જોવા એ કંઈ શાસ્ત્ર વાંચન નથી। या शास्त्र वांचन करने से अपना दोष देखने का होता नहीं है। समझ में आ रहा है? वो दोनों एक्टिविटी अलग अलग है। પોતાના દોષ જોવા એ કંઈ ભગવાનના નામનો જાપ નથી, पंच नवकार मंत्र या भगवान 24 भगवान का जाप करना। क्या कि माड़ा फेरवा बेसी जाओ कि कोई बाह्य धर्मनी क्रिया नहीं, बारमां कोई पण प्रकारनी धार्मिक क्रिया नहीं। ये एक परिणमनનું कार्य छे। શું આ કામ શું છે कि जीव के अंदर में एक नया परिणमन, बदलाव चालू हुआ है। अनादिकाल से ये काम जीव ने किया नहीं है। क्या? कौन सा काम? अपना दोष देखने का काम उसने चालू नहीं किया है। आ एक परिणमनનું નવું કાર્ય છે, અપૂર્વ કાર્ય છે। વાંચનનું પણ નથી, વિચારનું પણ નથી,
જો કે વિચાર અવલોકનની સાથે હોય છે, પણ વિચારરૂપ ક્રિયા અને જોવાની ક્રિયા એ બંને જુદી જુદી વસ્તુ છે. એટલે અહીં જોવાની વાત કરીશ. અહીંયા क्या कहा कि देखो, समझो नहीं कहा, आप अपना दोष को समझो ऐसा नहीं कहा. दोनों में क्या फर्क है? हाँ, फीलिंग, हाँ नहीं, और हाँ, क्या देखने में चीज सामने है, समझने में चीज घर में भी हो सकती है, उसके बारे में भी समझ सकते हैं, लेकिन वो चीज को अभी देख नहीं सकते आप. ठीक है ना? तो देखना और समझना, इसमें अंतर है. यहाँ क्या कहा है कि अपना दोष को समझो ऐसा नहीं कहा, उसका विचार करो ऐसा नहीं कहा. क्या? उसको देखो. तो कब देखे हम? क्रोध है हुआ तो हम देखे कब? हाँ, जब हो रहा है तभी हम देख सकते हैं. देखना चाहिए, तो उसको देखो ऐसा कहा. होने के बाद हम समझते हैं कि आओ મને ગુસ્સો થઈ ગયો, આવી મારી ભૂલ થઈ ગઈ, અને કદાચ એનો પશ્ચાતાપ પણ કરે. શું? સ્વીકારે, ભૂલનો સ્વીકાર પણ કરે. એ લેવલ નાનું છે. અહીંયા હાયર લેવલની વાત છે. થાય ત્યારે જોવે, એટલે એનો મતલબ કે એ પહેલેથી તૈયાર है कि कषाय तो होंगे, कषाय के बिना तो एक समय होता नहीं है. लेकिन स्वयं की जागृति, अलर्टनेस बड़ी है कि जब होते हैं तभी मुझे देखना है. होने के बाद उसका विचार होगा. ठीक है? પોતાના દોષનો વિચાર તો ઘણાને ક્યારેક ક્યારેક આવતો હોય છે કે આ ટાઈમમાં મેં આ દોષ કર્યો હતો, આ ટાઈમમાં આ દોષ કર્યો હતો, આ મેં ખોટું કર્યું હતું, આ મેં ભૂલ કરી હતી, આ મેં રાડું પાડી હતી, આ મેં ઝઘડો કર્યો હતો, આ બધું ખોટું છે. એમ થઈ ગયા પછી એનો વિચાર ઘણા મુમુક્ષુ કરે છે, બધા નથી કરતા. અથવા દોષ મટાડવા પ્રત્યે જેને કંઈ પણ વિચારણા છે એને પણ પોતાનો દોષનો વિચાર આવે છે, એને મટાડવા છે. કશાય જેને, એને પણ પોતાના દિવસમાં થયેલા દોષનો વિચાર પણ આવે છે. પણ વિચાર એક વાત છે અને જોવું એ બીજી વાત છે. પહેલાં વિચાર જ આવે, શરૂઆત ત્યાંથી થાય. એને વિચાર જ નથી આવતો પોતાના દોષનો, એને અવલોકન થવાનું નથી. પણ વિચાર આવે છે એટલે સંતોષાઈ જવું કે હું કંઈક કરું છું, મને વિચાર તો આવે છે ને. એમ કે શું હું સ્વીકારું છું ને મારા દોષ, મારી ભૂલને હું સ્વીકારું છું ને, અને હું એક્સેપ્ટ કરું છું ને, માફી માગું છું ને, એટલું તો મારું સારું છે ને. એમ સંતોષ કરવા જેવું નથી. સમજાય છે કે નહીં? એ કરવું તો જોઈએ જ, પણ એમાં संतोष करने का और वहाँ रुक जाए, आगे का कार्य देखने का चालू ही न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है? लेकिन उसके बदले हमको ऐसा सोचना चाहिए कि जब मैं पूरा दिन में सब दोष जो हो रहा है वो मैं विचार कर कर एक्सेप्ट कर रहा हूँ और दूसरे के पास में क्षमा याचना भी कर रहा हूँ, तो इतना जब मैंने नया काम किया है तो आगे का मैं काम अवश्य कर सकता हूँ. क्यों नहीं कर सकता हूँ?
ऐसे अपने को सोचना है और आगे के कार्य में प्रयास में आ जाना चाहिए। જ્યારે કોઈ જીવ જુએ છે પોતાના દોષ, ત્યારે એ ચાલતા દોષને જુએ છે. જે ચાલુ છે હમણાં, થઈ ગયા એ નહીં, હમણાં જે પણ મને દોષ ચાલે છે એને જુએ છે. અને જ્યારે વિચારે છે ત્યારે એ વ્યતીત થઈ ગયા, પહેલાં થઈ ગયા છે. ચાલ્યા ગયેલા દોષનો વિચાર કરી શકે છે. વિચારનો વિષય પ્રત્યક્ષ નથી, જ્યારે જોવાનો વિષય પ્રત્યક્ષ છે. હવે અહીંયાથી પ્રયોગ ચાલુ થાય છે. જો વિચારની દશાથી આગળ વધીને હવે આ જીવ પ્રયોગમાં આવ્યો અને પ્રયોગથી કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચી જશે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો દ્રષ્ટાંત લઈએ, આંખનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, તો જે વ્યક્તિ સામે હોય, તમારી સામે કોણ છે? સામે પ્રત્યક્ષ હોય તેનો વિચાર કરવો નથી પડતો, એને તો જોવાનું છે. પણ જે વ્યક્તિ પરોક્ષ હોય એટલે સામે નથી, એનો વિચાર આવે છે. આપણે કહે ને આ ભાઈ આવ્યા હશે કે નહીં, કંઈ દેખાતા નથી, આ બેન આવ્યા હશે કે નહીં, દેખાતા નથી, તો એનો વિચાર કરવો પડે. અને જે વ્યક્તિ સામે દેખાય છે એ તો આવી ગયા છે, એનો વિચાર કરવો પડતો નથી. એ વિચાર અને જોવામાં આ તફાવત છે. આ વિષય પરિણમનનો થયો. પરિણમન એટલે શું? કે વિચારની કક્ષાથી, વિચારની સ્ટેજ, કક્ષા, સ્ટેજ, ક્લાસ, ઉસે આગે, આગળ વધેલું એક પગલું છે. वन स्टेप अहेड. कौन सी दिशा में? मोक्ष की दिशा में. विचार से एक स्टेप आगे लिया, लेकिन पहुंचना कहाँ है? तो उसके लिए एक स्टेप आगे आया है. એક પગલું મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં પણ બાહ્ય ક્રિયાથી આગળ વધીને, અંતર વિચારથી પણ આગળ વધીને જોવાની ક્રિયામાં આવે છે. તેથી તે આગળનો વિષય છે. આગળનો વિષય કેમ કીધું આને? કે અત્યાર સુધી શું કર્યું જીવે? કે કોઈ પૂજા, ભક્તિ, દયા, દાન આદિ શુભ ક્રિયા કરી, બરાબર છે, દેવ દર્શન કર્યા, યાત્રા કરી, અને પછી એ બધી તત્વનો વિચાર કર્યો. એને શાસ્ત્રમાંથી, સત્સંગમાંથી તત્वનો विचार કર્યો. तत्व विचार है वो बाह्य क्रिया से आगे का काम है. क्या कहा? जो सिर्फ दया, दान, भक्ति, पूजा, देव दर्शन आदि उतना ही करता है, वो सबसे कम करता है. उससे आगे कौन है? एक स्टेप, कि जो तत्व का विचार करता है, वो उससे एक स्टेप आगे है. और उससे भी एक स्टेप आगे कौन है? કે એનાથી પણ આગળ વધીને જોવાની કશાય, એટલે આશ્રવ તત્વ. શું છે આ? હવે તત્વથી વાત આવે છે. 7 તત્વ હે આશ્રવ. કશાય એ આશ્રવ તત્વ હે. એ આશ્રવ તત્વની જોવાની ક્રિયામાં આવે છે. તેથી તે આગળનો વિષય છે. એ આગળ વધ્યો છે. શું? અને યથાર્થ મુમુક્ષતાની અહીંથી શરૂઆત થાય છે. શરૂઆત આપણે ક્યાંથી સમજી છીએ? કે હું પહેલી જ વાર છે ને જ્યારે મંદિરે ગયો હતો આ વર્ષમાં, આ દિવસે, ત્યારે મારી શરૂઆત થઈ હતી. એમ માની છે ને આપણે? હા કે નહીં? તો કે એ યથાર્થ શબ્દ લીધો છે. યથાર્થ એટલે જેવી હોવી જોઈએ એવી શરૂઆત નથી. સાચી શરૂઆત તો અહીંથી થાય છે.
યથાર્થ મુમુક્ષુતાની અહીંથી શરૂઆત, આ મુમુક્ષુતાની ઓલા જીવની ધર્મમાં આવવાની શરૂઆત છે, શુભ ભાવમાં. અહીંયા મોક્ષના માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાની શરૂઆત છે, શરૂઆત થાય છે. એટલું જ નહીં, અહીં તો એમ કહે છે કે દોષ જોવામાં જેને અપક્ષપાતતા છે એ જ મુમુક્ષુતા છે. આ જ મુમુક્ષુતા છે. જો આ કામ જીવ કરતો નથી ત્યાં સુધી એને મુમુક્ષુતા પણ પ્રગટી નથી, અને એનો સ્વચ્છંદ છે એ દબાતો નથી. એટલે એ પોતાનું ધાર્યું ધર્મમાં આવીને કરવાથી એનું પરિભ્રમણ મળતું નથી. એવા શબ્દનો પ્રયોગ કેમ કર્યો, એ વાત કેમ કરી છે, એ આગળના પેરેગ્રાફમાં લેશે. ટાઈમ થઈ ગયો છે. दो मिनट ब्रेक के बाद 15 मिनट्स प्रश्न चर्चा. स्टार्ट करेंगे प्रश्न चर्चा. સાહેબ, દોષની જે વાત આવી તો અમુક એંગલમાં સામનેવાળાને મારામાં દોષ દેખાય છે, પણ મારા એંગલથી એ મને દોષ એક્સેપ્ટ નથી થતો, તો ત્યારે કેવી રીતે લેવું? એંગલમાં ફરક પડી જાય. આપણે ફાયદો કરવો છે કે નુકસાન કરવું છે એ પહેલાં નક્કી કરવું, કે આપણે એંગલો જોવા છે, આપણે શું કરવું છે. આપણે કોઈ ગ્રાહક આવે તમારી ઓઇલ મિલમાં માલ લેવા, તો એનો એંગલ બીજો હોય ને તમારો એંગલ બીજો હોય, પણ તમારે એને માલ વેચવો છે કે નથી વેચવો, એ તારું એંગલ બરાબર નથી, મારે તને માલ નથી વેચવો. શું કરવું છે કયો? એનું એંગલ બરાબર નથી, પણ તો એનું એંગલ બરાબર નથી, તમારું એંગલ અલગ છે, એનું એંગલ અલગ છે, તો તમારે માલ વેચવો છે કે નથી વેચવો? વેચવો છે. કે એનું એંગલ જોઈને મારે નથી વેચવું, તારું એંગલ બરાબર નથી, ચેન્જ યોર એંગલ, પછી હું તને માલ આપીશ, એમ કરો છો? ના થાય. કેમ એમ નથી કરતા? કેમ કે તમને માલ વેચવામાં ફાયદો છે, એટલે તમે એ બધું જો એંગલ ખબર પડે છે કે બરાબર નથી, પણ તમારે એને જોવું નથી. શું કીધું? સમજાય છે કે નહીં? તમે જેના માટે એ ઓઇલ બનાવવું છે એ ઓઇલ એને એના માટે નથી વાપરવું, એને બીજા કંઈક માટે વાપરવું છે, તો તમને એમ લાગે કે આ બરાબર નથી આવે, તો તમે શું એને વેચતા નથી? હા, એ ખબર નથી તમને, તો પછી મારે બીજાને પૂછવું પડશે, તમારા પાર્ટનરને પૂછવું પડશે. આવું પ્રોબ્લેમ આવે તો શું કરો તમે, એ મારે જાણવું છે. એને કન્વિન્સ કરીએ સાહેબ કે એનું એંગલનો કન્વિન્સ કરી કે એ કે મારે હું કન્વિન્સ નહીં થાઉં, મારે આ જોઈ છે, તમારે દેવું છે, પણ હું એંગલ મારો નહીં છોડું, તો નહીં તો પછી એના પ્રમાણે ચાલવું પડશે મને. શું કે એને જે વસ્તુ જોઈએ છે એ મને આપવી પડશે, એંગલ નથી સુધારવું? ત્યારે પછી એંગલ તો સાઈડ. એમ આપણને સ્વચ્છંદ ઘટતો હોય
આપણે સ્વચ્છંદનો નાશ થતો હોય, આપણા પરિભ્રમણથી આપણે છૂટી જતા હોય, તો પછી આપણે એના એંગલથી જોઈને દોસ્તને આપણા એંગલથી શું કામ જોવું? આપણે શું કીધું સમજાણું? અને એના એંગલથી ખબર પડી ગઈ કે આ મારો દોસ્ત છે, એની જગ્યાએ બીજું કોઈ હોય તો આ દોસ્ત જ ગણાય. કેમ કે એના એંગલથી જોયું તો ખબર પડી કે આ દોસ્ત છે, તો આપણે સ્વીકારી લેવું જોઈએ. કેમ કે આપણને રોકડીઓ કેશ પ્રોફિટ છે, એમાં હ્યુજ પ્રોફિટ. તો શું કામ નહીં સ્વીકારવું? આપણે આપણા એંગલનો આગ્રહ શું કામ રાખવો? આપણે સમજાય છે કે નહીં? આ તો વેપારીનું કામ છે ભાઈ. વાણિયાને જૈન ધર્મ મળ્યો છે ને, ગુરુદેવનો એક્ઝામ્પલ. એક જાપાનીઝ હિસ્ટોરિયન ઇન્ડિયામાં આવ્યો, શું બધા રિલિજનની સ્ટડી કરી એમને, એમાં એને જૈન ધર્મની પણ સ્ટડી કરી, અને બધાની સ્ટડી કરી પછી એમને કન્ક્લુઝન આપી દીધું કે આ ધર્મમાં આમ છે, આ ધર્મમાં આમ છે, બુદ્ધમાં આમ છે, ઇસ્લામમાં આમ છે, ક્રિશ્ચનમાં આમ છે. તો જૈન ધર્મ માટે એમને શું કીધું એ કહું તમને. એને 3 જ સેન્ટન્સ વાપર્યા જૈન. પહેલું એમ કીધું કે આ જૈન ધર્મ એટલે આત્માનો અનુભવ કરવો. આપણને ખબર નથી હો. આપણે જૈન ધર્મ એટલે ભગવાનના દર્શન કરવા, પૂજા કરવી, ભક્તિ કરવી, પ્રતિક્રમણ કરવું, ચોવિહાર કરવો, એ બધું શું છે? ક્ષમા કરવી. કોઈ દોષ કરે તો આપણે ક્ષમા આપવી. આ શું છે? જૈન ધર્મ છે ને. બીજા ધર્મમાં થોડું ક્ષમાનું છે. આપણે શું સમજી છીએ? આને જૈન ધર્મ. ઓલો જાપાનીઝ કહી ગયો આત્માનો અનુભવ કરવો તે જૈન ધર્મ છે. એક સેન્ટન્સ. આ તો ગુરુદેવ પ્રવચનમાં કીધું છે. હા, બીજું સેન્ટન્સ, આ જૈન ધર્મ મેઇનલી વાણિયાને મળ્યો છે. વાણિયા બિઝનેસ કમ્યુનિટી, એનું બીજું સેન્ટન્સ. 3 જ સેન્ટન્સ આપીને વયો જાપાન. એનું સેકન્ડ સેન્ટન્સ આ છે કે આમાં મેજોરિટી પીપલ છે બધા બિઝનેસ પીપલ છે જૈન ધર્મમાં. શું? થર્ડ, અને વાણિયાને વેપારમાંથી ફુરસદ નથી કે આત્માનો અનુભવ કરવો. આ 3 સેન્ટન્સ ભૂલી છે કે નહીં? આપણી પરિસ્થિતિ બરાબર ઓલા જાપાનીને ખબર પડી ગઈ. વાણિયાને ટાઈમ જ નથી મળતો આત્મ અનુભવનો. હા, આખો દિવસ વેપાર વેપાર વેપાર. એટલે શું કહેવું છે કે આ વેપારીને પછી કોકે પ્રશ્ન પૂછ્યો, આવું કીધું ને, શું તો શું વેપારી લોકો આત્મજ્ઞાન કરશે ને? એમ ગુરુદેવના પ્રશ્ન કે હા, વેપારી લોકો કરશે. કેમ કે એને નફા ને નુકસાનનું ભાન છે ને. જેણે એ લોકો જ્યાં જ્યાં નુકસાન થશે ત્યાંથી હટી જશે, અને જ્યાં જ્યાં ફાયદો થશે એ કામ કરશે. એટલે એને પણ આત્મજ્ઞાન થશે. એ વાણિયા બુદ્ધિ કામ આવે છે આમાં, એમ પૂછે. એટલે આમાં શું એંગલમાં આપણે શું જોયું? વાણિયા બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કર્યો કે આપણે શું એ માલ લઈ જાય એ આપણા માટે બેસ્ટ છે. આપણું કામ શું છે? માલ વેચવાનું. એંગલ જોવાનું એ આપણું કામ નથી. એમ અહીંયા આપણું કામ શું છે કે આપણું પરિભ્રમણનું નાશ કરવો એ આપણું કામ છે. તો પછી કોઈ દોષ બતાવે તો આપણે એના એંગલથી જોઈ લઈ, અને એ દોષ હોય તો આપણે તો સ્વીકારવાનું જ છે ને. તો આમાં આપણું શું યોજાવાનું? કાંઈ નહીં જાય. આપણું ફાયદો જ છે આપણને. સાહેબજી, તમે કીધું કે મુમુક્ષુતામાં આટલો બધો ફાયદો છે કે જે
મને પરિભ્રમણ અને દોષ જો મારા છે ખાલી દોષ જોવાથી અને દોષને સ્વીકાર કરવાથી કે જે મારા દોષ છે એ જ મને પરિભ્રમણ અને દોષ જ મને સંસારમાં ભ્રમણ કરાવે છે. તો મને મોક્ષમાં જવું છે અને આત્મજ્ઞાન કરવું હોય તો મને આ જો દોષ છે એને દોષને પહેલાં કાઢવું પડશે, તો સ્વીકારવું પડશે. સ્વીકારવું જો પડશે, કાઢવું પડશે એ બહુ અઘરું કામ છે. સ્વીકારવું પડશે. તો પહેલેથી ભૂલ તમે કરશો તો હારી જશો. મારે ખાલી સ્વીકારવાનું જ છે, પણ હૃદયથી સ્વીકારવાનું છે. કૃત્રિમતા નહીં, આર્ટિફિશિયાલિટી નહીં, જી સાહેબ. બસ આટલું જ કરવાનું છે. પછી એ બધું કામ એની મેળે થશે. साहिब जी, सुबह आया कि सुख दुख का जो भी उदय है उसे मुझे अकेले ही भोगना होगा, तो इसके लिए मुझे स्वार्थी हो जाना चाहिए. तो स्वार्थी होने में क्या मतलब कि कैसे होना, क्या लेना चाहिए, इसमें क्या समझना है? संसार में स्वार्थी आप किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. आ गया जवाब आपका प्रश्न. हाँ, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में विचार करो, हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे परिभ्रमण से छूटे, वही विचार में रहना मुख्यपणे. क्या और अपना काम करते करते अगर कोई आपसे हेल्प कोई मांगे आत्मकल्याण में तो देना, लेकिन सामने जाकर उपदेश नहीं देना. क्या साहब जी क्वेश्चन साहब जी ऐसा समझा सत्संग से कि मोह शक्ति का परिणाम है जो मुंह में, वो स्टेज मेरा अभी नहीं आया है, तो मुझे दोषों का अवलोकन करना है, वो पॉइंट आया. तो ये दोषों का अवलोकन और जो मोह के परिणाम में मूंझवण है उसका क्या लिंक है, वो समझना था. वो उसका कोई लिंक है इंटरनल कि आप वो करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे वो भाव में आ जाएंगे, ऐसा लिंक है उसका. क्योंकि आपका मिथ्यात्व तीव्र है, इसलिए मोह के परिणाम में आपको मूंझवण नहीं हो रही है. क्या कहा? मिथ्यात्व तीव्र है इसके लिए हाँ, तो दुख के कार्य में भी जिसको दुख नहीं लगता है तो उसका ज्ञान अभी एकदम क्या कहते हैं उसको बराबर काम नहीं कर रहा है. ऐसा मिथ्यात्व के कारण से अपना ज्ञान में एक आवरण आ गया है कि जिससे हमें भविष्य में इतना दुख होगा परिभ्रमण से, तो उसका भय ही हमें नहीं लगता है. वो बात सुनने पर पढ़ने पर भी हमको परिभ्रमण एक सामान्य चीज लगती है. उसका कारण क्या है कि मिथ्यात्व बहुत ज़्यादा है. तो ये सब प्रयास से, ये गोल सेट करने से मिथ्यात्व कम होता है. मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, पूर्ण शुद्धि की प्राप्ति करनी है, ऐसा जब आपने निर्णय किया तब से आपका मिथ्यात्व कम होने का शुरुआत हो गया. और फिर ये सब प्रयोग में आए, दोष का क्षमा भाव आया आप में, क्षमा भाव प्रकटा ना, आप दोष का स्वीकार किया, उसका पश्चाताप किया और दूसरे को बताया और दूसरे में गुण देखने लगे. तो ये सब परिणाम में जो सुधार होता है तो मिथ्यात्व भी उसके साथ बहुत मंद होने लगता है. तो फिर आपको परिभ्रमण की वेदना आ जाएगी और मूंझवण ये सब होने लग जाएगी. प्रश्न बहुत अच्छा है. थैंक यू. हाँ साहिब जी, जैसे अभी दोस्त दिखे किसी में तो मेरे को उसमें कैसे वर्क करना? दोस्त दिखे माने दिखते ही है क्या, लेकिन अपने को सीधा उसमें कौन सा गुण है ऐसा भी उसको अपने ज्ञान में विचार में लेना कि आमा सारो पॉइंट शू है. आमा तो सब में गुण और दोष दोनों रहते हैं.
कोई ऐसा जीव नहीं है कि खाली उसमें दोष ही है या उसमें संसार का जीव की बात हो रही है। सिद्ध परमात्मा में तो सब गुण ही है, लेकिन संसारी जीव में दोष और गुण दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सब जीव में। उसमें से हम दोष को अलग कर कर ही देखते हैं। तो अभी क्या मुमुक्षुता जब आई तो जीव क्या करने लगा कि जहाँ जहाँ उसका दोष के ऊपर नज़र जाती वहाँ वहाँ गुण देख लेता है, और गुण देखने के बाद वो रिटर्न आता है। पहले रिटर्न आता था, दोष देखकर रिटर्न आ जाता था और ईगो बढ़ा लेता था। अभी दोष तो दिखता है उसको, लेकिन वहाँ कोई गुण ढूंढ लेता है और देखता है और कहता है और वापस अपने पास आ जाता है। तब स्वच्छंद नीचे गिरा हुआ पाया जाता है। इतना इजी है, जिसमें आपने दोष देखा उसमें ही गुण देख लो ना, बहुत इजी है। और आपको कहने का कार्य हो तो और भी अच्छा है। तो आपको पहले गुण दिखेगा तो शुरुआत में आपको कहने का मन नहीं होगा, देख लेना। हाँ, थोड़ा तो उसको ठीक करने दो, फिर मैं कहूँगा। अभी कहूँगा तो ये सिर पे चढ़ जाएगा। लेकिन वो उसके बारे में क्यों सोचते? अपने को क्या फायदा हुआ? अपना स्वच्छंद टूटता है तो अपने को वो काम करना चाहिए। इसलिए अपना स्वार्थी होना चाहिए। हम क्या दूसरे को देखते हैं कि આ માથે ચડી જશે, હવે એ ભલે ને માથે ચડતો, એ એનો પ્રોબ્લેમ છે, મારો શું પ્રોબ્લેમ છે? મારે સ્વચ્છંદને મટાડવો છે। ठीक है, तो वो अपना काम करो। तो आप जब कहने को जाएंगे ना तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना कहने की। फिर भी आप अपने को फोर्स कर कर कहेंगे, आपका गला भी सूख जाएगा। इससे आपको ये नक्की होगा कि ये काम आपने भूतकाल में किया ही नहीं है, ये नया काम आपने चालू किया है जो आपको मोक्ष मार्ग में ले जाएगा। ओके, 10 मिनट हजी। ओके, तो तुम्हारी भक्ति है ना પછી 15। ओके साहिब जी, एक क्वेश्चन था। जब कोई सामने से दोष बताते तो उनके अकॉर्डिंग कोई कोई दोष उनके एक्सपेक्टेशन से भी रहते, तो वो कैसे मालूम करना कि वो मेरा ही दोष है या सामने वाला देख रहा उसके एक्सपेक्टेशन से, या वो भी मान लेना दोष कि सामने वाला कोई बताए तो? नहीं, क्या कहा, सामने वाला जब दोष बताता है वो अपने को क्या होता है कि अपना एंगल हम देखने लग जाते हैं, क्योंकि हमको दोष का बचाव करना है। क्या उसके बदले उसके एंगल से हम अपने को देखें तो अगर दोष है, अगर ऐसा और कोई करे तो आपको क्या लगेगा, वो दोष है कि नहीं? अगर हाँ है जवाब तो आपने भी दोष किया है। जैसे आपने गाली दी तो आपके एंगल से दोष नहीं है, एग्जाम्पल खाली लेते हैं। उसके एंगल से आप देखें तो कोई भी गाली दे तो वो दोष है कि नहीं, तो उसका एंगल ठीक है, तो अपने को दोष का स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर दोष का स्वीकार करने में आपको फायदा है ऐसा आपको अंदर में लगेगा ना, तो इतने प्रश्न ही नहीं होंगे, आप तुरंत स्वीकारने का चालू कर देंगे। लेकिन आपको उसमें नुकसान दिखता है, इसलिए ये प्रश्न सब हो रहे हैं। और वो नुकसान क्या है उसका विचार करना चाहिए। क्या वो एक काल्पनिक परिस्थिति है, ये हमारी कल्पना है कि हमको नुकसान होता है। किसी को लगता है कि मेरा इमेज, आबरू, मुझे मान नहीं मिलेगा। क्या ये भी एक कारण होता है कि हम दोष को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये एक कारण है। लेकिन अगर
कर्म का सिद्धांत आपको पता है तो मान मिलने में यश कीर्ति नाम का एक कर्म है क्या, वो प्रकृति का जब कर्म का उदय आएगा तो आपको, आप गलत भी करो या सही भी करो, वो लोग आपको मान ही देंगे। आपके वर्तमान कार्य से आपको कोई मान देता ही नहीं है। શું કીધું? आप कुछ भी अच्छा करते हैं इसलिए आपको मान नहीं मिलता है। ये मोदी अच्छा कर रहा है लेकिन गाली देने वाले है कि नहीं, तो उनको तो मान मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यश कीर्ति कर्म का उदय रहेगा तो मान मिलेगा, अपयश कीर्ति कर्म का उदय रहेगा तो आप कुछ भी अच्छा करो वो आपको मान नहीं मिलेगा, आपका अपमान ही होगा। ये कर्म का सिद्धांत आपको पकड़ में आ गया तो फिर आपको अपनी इमेज बढ़ाने का और दूसरे से मान लेने का ये भाव अपने आप शांत हो जाएगा। अपने को अनुभव से भी पता लग सकता है ना। कभी कभी हमने बहुत अच्छा काम किया है किसी का, बहुत मेहनत की, फिर भी वो हमको गाली दे रहा है। कभी कभी हमने अंदर से कुछ मेहनत नहीं की है, ऊपर ऊपर से थोड़ा कर दिया, लेकिन वो कितने साल तक हमारा महिमा करता है, अरे तुमने तो मेरा बहुत ध्यान रखा था। तो આપણને એમ લાગે એવું મેં શું કર્યું હતું કે અને આના માટે આટલું કરીને મરી ગયો હું, આને तो મારી ભૂલ જ દેખાય છે। तो इसका रीज़न क्या है? ये हमारा अनुभव है। अगर आप तपासो जीवन, ये पूरा लाइफ ही आपको एग्जाम्पल है, आपका ही लाइफ। ऐसा क्यों हुआ? क्या उसको तो मान देना चाहिए मैंने जिसका किया, लेकिन वो अपमान कर रहा है, तो उसका कारण कि आपको वो अपयश यश कीर्ति का कर्म का उदय है, इसलिए उसको आपको मान नहीं देता है। वो ये कर्म का सब खेल है, सब जिसमें हम फंस गए हैं। क्या वर्तमान जो आप कर रहे हैं उसका तो नया कर्म बंधन होगा और उसका फल आगे जाकर आएगा। ये तो भूतकाल में जो किया है उसका फल अभी आता है। साहिब जी, लास्ट टाइम आपने मार्गदर्शन दिया था कि जब सामने वाला दोष बताता है तो मैं रेडी नहीं हूँ, प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि उस समय उस वक्त ऐसी फीलिंग रहती कि अटैक कर रहे हैं, ऐसा उस वक्त मतलब मैं रेडी नहीं थी, पर ऐसा अभी लग रहा है कि प्रिपेयर्डनेस, एक्चुअली आप रेडी हो, प्रिपेयर्डनेस बढ़ी है। नहीं, आप रेडी हो। किस प्रकार की रेडीनेस है ये अभी बताएंगे आपको। क्या आप रेडी हो कि कोई भी कभी भी मेरा दोस्त बताए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे आप रेडी हो। ये भी एक रेडीनेस है। टाइम नहीं लगता है, कोई दोस्त बताया 2-4 मिनट ऐसा बैठता नहीं है, तुरंत फाइट चालू हो जाता है, जैसे वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। हाउ कैन यू से लाइक दैट? वहाँ से जोरदार जितनी अपनी शक्ति है, जितनी अपनी समझ है, वो सबको पूरा लगाता है वो दोस्त के बचाव में। तो ये तैयारी नहीं है तो क्या है बोलो? हाँ, એને આખો દિવસ ઉપવાસ કર્યો હોય અને કમજોર હોય, આમ બોલાવો તો આવતો ન હોય, પણ એનો દોષ બતાવો તો ક્યાંથી જોર આવશે? જો चेक करવો હોય तो कराए। करेक्ट है साहिब जी, ऐसे ही करती मैं, पूरा फोर्स लगाती हूँ और बहुत एंगल तो आप रेडी हो, उसका मतलब ये है। लेकिन रॉन्गली रेडी हो, बचाव करने के लिए रेडी हो, अभी स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाओ, बस इतना ही है। સાહેબ जी, थैंक यू साहिब जी। સાહેબ जी, હમણાં છેલ્લે આવ્યું કે આ લાઈવમાં પરિણામ દોષ જોવામાં, પરિણામને જોવામાં આશ્રવ તત્વને લિંક કર્યું, તો કેવી રીતના સાહેબજી હજુ મને સમજાણું નથી। શું નથી સમજાણું? આશ્રવ તત્વ સાથે કષાય એટલે આશ્રવ, કષાય એટલે એનું નામ શું છે 7 તત્વમાં?
એનું એક નામ શું? તો પછી શું પ્રોબ્લેમ શું છે? ક્વેશ્ચન શું છે? એટલે શું છે, ઘણીવાર આપણે ચર્ચા કરીને બોલીને તો આપણને નવું નવું ઘણું ખ્યાલમાં આવે. એટલે મૌન ન રહેવું, સત્સંગમાં રહેવું. સમજી ગયા છે એમ રહેવું નહીં. આપણે શું, અમને બધી ખબર છે, ભલે બધા લોકો જે વાત કરતા હોય આપણને તો બધું ખબર છે, એવું નહીં રહેવું. બોલવું તો આપણને જ ખબર પડે કે આપણને આ વાત તો સમજાતી નથી, અને ઘણી વાત તો બોલો ત્યારે સમજાવવા માંડે છે, જેમ એમને થયું. બોલ્યા ન હોય તો આ વાત એમને સમજાય જ નહીં. આશ્રવ તત્વ મેં તો કાંઈ કીધું નથી, તમે તમારી મેળે જ સમજી ગયા. એટલે સત્સંગનું જે પ્લેટફોર્મ છે એ બહુ લાભकारी છે जीवन. सो उसमें इन्वॉल्व होना, विशेष प्रकार से जुड़ना, भाग लेना, तो उससे कितने दोष अपने अपने आप ठीक होने लग जाते हैं. સાહેબજી, મારા પણ છોડવાનું ટ્રાય કરું ને તો મને એકલતા લાગે, નિરાશા લાગે. એકલતા લાગે કે મારા દીકરામાં હું મારા પણ છોડું તો મને એવું થાય કે હું એકલી થઈ ગઈ. આમે એકલા જ છો તમે? નિરાશા લાગે. તમે છો જ એકલા. તમે એકલા છો ને માનો છો બેકલા. ખાલી માન્યતા જ છોડવાની છે, એકલા તો છો જ. अपना कोई है ही नहीं, अपने दुख में कौन भागीदार है? तो પછી કેમ તમારો લાડલો તમને તમારું દુઃખ ન લઈ લે? થોડુંક લાવો, 25% 50% નહીં લે. તમે એનું દુઃખ નહીં લઈ શકો, એ તમારું દુઃખ નહીં લઈ શકો. બહુ તો એ કહેશે કે ધ્યાન રાખો, થોડી સેવા બેવા કરશે, પણ દુઃખ કોઈ લઈ શકશે? એટલે આપણે એકલા જ છીએ. આપણે કલ્પના કરી છે કે આ બધા આપણને મદદગાર છે, એવું કંઈ છે જ નહીં. જોઈ લ્યો તમે, તમારા પરિણામથી તપાસો. તમારા જેટલા પ્રોબ્લેમ છે એ તમારે એકલાને ભોગવવા પડે છે. એના જે પ્રોબ્લેમ છે એ ભોગવે છે, કદાચ તમને કહેતા બી ન હોય. હા, એવું હોય બધે. જીવ આવ્યો છે એકલો, રહે છે એકલો અને જાશે એકલો. એમાં કંઈ નિરાશા થવાની જરૂર નથી. તમને નિરાશા એટલે થાય છે કે તમને એને આધારભૂત માનો છો. હવે મારો આધાર વયો ગયો, હવે હું શું કરીશ? પણ ખરેખર એ શરણભૂત છે જ નહીં. તમારો આત્મા જ તમને શરણભૂત છે. બહારમાં દેવગુરુ શાસ્ત્ર શરણભૂત છે અને અંદરમાં પોતાનો આત્મા. આ સિવાય દુનિયામાં કોઈ શરણ છે જ નહીં. 4 શરણ છે ને? કયા છે 4? તો બધાને ખબર છે ને, પણ ગુરુદેવ કહે છે એ 4 શરણ નથી. લ્યો, એક આત્મા જ શરણ છે. હવે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચવું છે. જો કુટુંબ પરિવારને આપણે શરણભૂત માનશું તો પછી આ 4 શરણનું શું થશે? એટલે એ છોડાવવા માટે આ 4 શરણ છે. એ 4ના શરણમાં રહેવાનું નથી, શરણ તો આત્માનું રહેવાનું છે. પણ વચ્ચે એ સ્ટેશન આવે છે. અહીંથી ત્યાં કુટુંબ પરિવારમાંથી સીધું આત્મામાં કોઈ શરણ લઈ શકતું નથી. વચ્ચે વિરમગામ આવે છે, ત્યાં ઉતરવું પડે છે ને તમારે? હવે તો નથી બધું, પણ પહેલાં હતું. એમ સીધે સીધું કોઈ પરમનું શરણ છોડીને આત્માનું શરણ લે એમ બની શકે નહીં. એટલા માટે વચ્ચે આ શરણ આવે છે દેવગુરુ શાસ્ત્રનું. એના આધારે કુટુંબ પરિવાર પૈસાનું શરણ આ જીવ છોડી દે છે. साहब जी, થેન્ક યુ. साहिब जी, मेरा पना के दोष का प्रश्न है कि जब मैं क्रोध करता हूँ या द्वेष करता हूँ तो उसके पीछे कभी कारण ख्याल आता है कि वो मेरा पना के कारण है, तो तब दोष भी गंभीर लगता है.
बट जब डायरेक्ट मेरापना का दोष ऐसे ही देखने में आता है, जैसे नॉन फैमिली सिटिंग में फैमिली के साथ बैठा हूँ सपोज और मेरापना का ऐसा ट्राई कर रहा हूँ देखने का, तो वहाँ पे दोष ऐसा गंभीर फील नहीं होता है। तो हमेशा द्वेष या क्रोध से ही आइडेंटिफाई करके पीछे गंभीरता फील हो रही है। तो इसमें क्या लैकिंग है कि डायरेक्टली जब देखूँ तो कैसे करना चाहिए? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम के काल में हमको स्मरण होता है ये सब, क्या ऐसे शुरुआत की भूमिका में होता है। नुकसान जब प्रॉब्लम आता है ना, तभी हमें ख्याल में आता है, उसके पहले हमको ख्याल में नहीं आता है। ऐसी हमारी भूमिका है। संसार में भी ऐसा ही है क्या, जब प्रॉब्लम आता है तो हम सब फिर सोचने लग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आएगा उसके पहले हम नहीं रेडी रहते हैं क्या, तो पहले ऐसा होता है। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई कषाय के कारण से अपनत्व देखने का होता नहीं, सीधा सीधा आप देखते हैं और अपनत्व छोड़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा डेवलपमेंट मुमुक्षुता में बढ़े तो फिर ऐसा चालू हो जाता है। साहब जी, कुतुल बुद्धि छोड़ने के लिए क्या प्रयास करना है? कुतुल बुद्धि छोड़ने के लिए क्या प्रयास करूं? तो कुतुल बुद्धि में क्या है कि जो अपने को कोई फायदा नहीं है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं है, ऐसी व्यक्ति ऐसी चीज के बारे में जानकारी लेना, ये कुतूल वृत्ति है क्या। तो हम लोग थोड़ी अलर्टनेस डेवलप करें कि कोई भी हमें जानकारी मिलती है तो एक फिल्टर लगा दे। फिल्टर होता है ना, फिल्टर चाय में आप लगा दे ना फिल्टर, तो ऊपर में नीचे चाय आ जाती है, ऐसा अंदर में एक फिल्टर लगा लो। वो फिल्टर में अपने को लाभ नुकसान हो ऐसी व्यक्ति और वस्तु का ही हमें जानना है, इसके अलावा उसको बाकी को मुझे नहीं जानना है, उसे दूर हो जाना, वो बात में इन्वॉल्व ही नहीं होना, क्योंकि हमको उसमें मफत के राग द्वेष होते हैं क्या, जिसके साथ हमको कोई लेना देना नहीं है क्या, उसमें भी हम राग द्वेष करते रहते हैं। उतना तो राग द्वेष आपका कम हो जाएगा क्या, और आपको जब केवल ज्ञान होगा तो वो उसका भी ज्ञान हो जाएगा। मुझे अभी नहीं जानना है क्या, केवल ज्ञान होगा तो सब जानकारी आपको अंदर से हो जाएगी। अभी आप ये सब कुतूल छोड़ो तो आपको आगे जाकर केवल ज्ञान होगा। अभी आप सबको जानने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे तो आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। क्यों साहब जी? जब कोई दोष बोलता है तो एक्सेप्टेंस एक बार क्लिक कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस कर लेता हूँ कि एक बार के लिए हाँ मैं आपने बोला है तो मैं गलती मान लेता हूँ, बट बाद में जब मैं उसके बाद सोचता हूँ तो मैं क्वेश्चन बस करने के लिए एक्सेप्टेंस मान लेता हूँ बस ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मेरे को गलती लगती नहीं है वो टाइम पे, उसके बाद बुरा भला भी बोलने को होता है मन में। जल्दबाजी मत करो ना एक्सेप्टेंस में। कोई भी आपको दोष बताए तो तुरंत आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप चेक करिए, थोड़ा टाइम भले लगे कि आपने वो दोष किया है कि नहीं, और जब आपको लगे कि ये दोष मेरा है तो आप एक्सेप्ट करो। फिर ऐसे 2-4 बार 5 बार करेंगे फिर आपको स्पीड आएगी, फिर आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मुझे भी मेरा एक दोष बताना है। मुझे घर में एक व्यक्ति हरदम दोष बताते रहता है, मगर मैं कभी उसका बोलने का एंगल ऐसा रहता है कि मैं स्वीकार नहीं करती हूँ। मेरा मान बहुत हावी हो जाता है और मैं उसका ही दोष देखने लग जाती हूँ। डॉक्टर साहिब जी, ये दोष से कैसे छूटूं, मुझे प्लीज़ मार्गदर्शन बताइए। अपने को स्वच्छंद जो है
उसका नाश करना है ना, तो वो कैसे होगा? कि आपको कोई दोष बताए तो आपको स्वीकारना चाहिए। स्वीकारने के पहले आपको देखना चाहिए अपने अंदर में कि ये दोष मैंने किया है कि नहीं। अगर किया है तो स्वीकारना चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? थोड़ा दोस्त सही भी रहता है और थोड़ा बोलने का एंगल अच्छा नहीं रहता है। हाँ, वो भाषा के ऊपर मत जाओ। कृपालु देव ने तो कहा है ना, 236 पत्रांक 232 दो जगह में कहा है, પરેચ્છાનુચારીને શબ્દ ભેદ નથી કે તમે બહુ સારા શબ્દમાં મારો દોષ બતાવો, બહુ શાંતિ ને પ્રેમથી બતાવો તો હું માની શકું, એવું નહીં। એના કરતાં આપણે પોતાને તૈયાર કરીએ, એ ગમે તે રીતે બતાવે, શું ગમે તેટલા જળની વચ્ચે બતાવે, આપણે તૈયારી રાખવી। કેમ કે દોષ કરવામાં તમને પ્રોબ્લેમ નથી તો દોષનો સ્વીકાર કરવામાં કેમ પ્રોબ્લેમ થાય છે? કઈ મોટો ગુનો કયો? स्वीकार नहीं करने का गुना है ना, दोष करना वो बड़ा गुना है क्या? किसी का खून करना ये बड़ा है कि खून मैंने किया एक्सेप्ट करना, ये नहीं एक्सेप्ट करना वो बड़ा है? बोलो। एक्सेप्ट नहीं नहीं, करना ही गुनाह है। खून करना कम दोष है, खून करना ये बहुत छोटा दोष है, और खून का एक्सेप्टेंस नहीं किया वो बड़ा दोष है, ऐसा है? तो खून नहीं किया एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, लेकिन खून करेंगे तो आपको जेल होगी। तो गुनाह कौन सा बड़ा है? खून करने का वो बड़ा दोष है ना। तो जब आप दोष करते हो, क्रोध करते हो, मान करते हो, माया करते हो, तो ये दोष बड़ा है क्या? तो वो आपको स्वीकार करना वो उससे कम दोष है, कम है दोष, तो उसमें क्या तकलीफ है स्वीकार करने में? जब आपको दोष करने में तकलीफ नहीं होती है तो स्वीकार करने में क्यों होती है? अगर आपको स्वीकारना पसंद नहीं है तो आप दोष ही नहीं करो, क्यों दोष करते हो? दोष करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोष का स्वीकार करने में आपको इतना प्रॉब्लम होता है। सम्यक का क्वेश्चन है हैदराबाद से। आई कीप थिंकिंग ऑफ दोष डन बाय मी इन पास्ट, example क्रोध, losing patience on others, and make action plan of how to stay calm and win over such dosh, but success isn't always observed। तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। पहले तो अपने को वर्तमान में कोई दोष बताए तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ से शुरुआत करना, फर्स्ट स्टेप यहाँ से। दूसरे लोग बताने वाले रेडी है बताने के लिए, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? आपको एक्सेप्टेंस करने के लिए रेडी रहना चाहिए, और उसमें आपकी अंदर में नेचुरलिटी आनी चाहिए, आर्टिफिशियलिटी नहीं आनी। वो सब आपको काम करने का है, और टाइम लैग जो है एक्सेप्टेंस में उसको कम करने का है। जैसे किसी ने बताया तो आपने तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया, थोड़ा टाइम के बाद किया, तो वो आपका प्रोसेस चलना चाहिए कि आप कैसे इंस्टेंट एक्सेप्टेंस में आए। तो ये सब काम अंदर में पहले करना चाहिए। पूनम जैन फ्रॉम हैदराबाद। दोष बताते हैं तो वहाँ चेक करने पे पता भी चलता है कि दोष किया है मैंने, लेकिन कोई कोई पर्सन के कहने पर एक्सेप्टेंस होता है, और एक दो बताए तो वहाँ पक्ष करती हूँ, और अगर एक्सेप्ट भी करती हूँ तो ऊपर ऊपर से करती हूँ। इस पे कैसे वर्क करना?
तो थोड़ा फायदा करते हो, थोड़ा नुकसान करते हो, तो नेट बैलेंस तो कोई है नहीं आपके पास। 100 रुपया कमाते हो और 100 रुपया गंवाते हो, तो आप तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। फायदा क्या हुआ ऐसा करने? सबके साथ अपने को एक ही तरीके, सब जीव है, हम भी जीव है, तो सबके पास हमको एक्सेप्टेंस करना चाहिए। इसमें सिलेक्शन और चूजिंग ये सब नहीं होना चाहिए, तो अपने को आगे बढ़ने का नहीं होगा। आप 2 स्टेप आगे जाएंगे, फिर वापस 2 स्टेप पीछे जाएंगे, तो आप सत्संग हॉल में कब पहुंचेंगे? आपकी रूम से 2 स्टेप ऐसे गए, फिर वापस 2 स्टेप पीछे गए, फिर 2 स्टेप ऐसे गए, तो आप कब पहुंचेंगे यहाँ? हाँ, वैसे आधा करेंगे, आधा नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। हेमल बिन का प्रश्न है ऑडियो। જીનેન્દ્ર પૂજ્ય સાચું જ્યારે બીજા દોષ બતાડે ત્યારે એમના એંગલથી જે જોવાનો પ્રયાસ છે ત્યારે એ આખા ઇન્સિડન્ટને સ્મરણમાં લાવીને એ સમય એમના એંગલથી જે જોવાનો પ્રયાસ કરવાનો થાય તો એમાં વિચારથી એ એક્સેપ્ટ થયો એમ જ કહેવાશે ને? સાહેબજી આમાં પ્લીઝ માર્ગદર્શન આપજો. क्या प्रश्न है? नहीं, तमने लोगों ने कोई ना समझे, मारी जेम कोई ने तुम्हारू बराबर છે. જીનેન્દ્ર પૂજ્ય સાચું જ્યારે બીજા દોષ બતાડે ત્યારે એમના એંગલથી જે જોવાનો પ્રયાસ છે ત્યારે એ આખા ઇન્સિડન્ટને સ્મરણમાં લાવીને એ સમય એમના એંગલથી જે જોવાનો પ્રયાસ કરવાનો થાય તો એમાં વિચારથી એ એક્સેપ્ટ થયો એમ જ કહેવાશે ને? સાહેબજી આમાં પ્લીઝ માર્ગદર્શન આપજો. બીજા જ્યારે દોષ બતાવે છે ત્યારે એમના એંગલથી જોઈને એક્સેપ્ટ કરવાનું આવે તો એ વિચારથી એક્સેપ્ટ કર્યું છે એમ જ કહેવાશે? હા, વિચારથી કર્યું છે પણ સ્વચ્છંદ ઘટશે. પણ ત્યાં તો પોતાના અંદરમાં પોતાને નથી દેખાતું ને, તો ત્યારે બી થોડો ફાયદો તો કરી લે. વેપારી એ તો આઈટમ નહીં બેચે તો એક્સેસરી તો બેચે. क्या ऐसा वो विचार से भी फायदा ही तो है, लेकिन देखकर जो होता है उसमें ज्यादा फायदा है.